आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सोचिए, किसी का स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है। मतलब हर 5 सेकंड में स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है और बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स एक साथ चल रहे हैं। हाँ, और ऐसे में कोई भी इंसान 100 पन्नों का कोई भारी भरकम तकनीकी मैनुअल तो पढ़ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बस एक रीसेट बटन दबा देता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है, वो 13 मई 2026 का एक बेहद गहरा आध्यात्मिक पाठ है, जिसे मुरली कहा गया है। और ये पाठ ना एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। अच्छा, क्या दावा है वो? ये कहता है कि इंसानी आत्मा भी ठीक उसी ग्लिच करने वाले फोन की तरह है और इसे ठीक करने के लिए किसी कठिन संस्कृत के श्लोकों वाली किताब की नहीं, बल्कि एक सीधे आध्यात्मिक रीसेट की जरूरत है। ये शुरुआत ही हमें आज के इस चर्चा के मूल उद्देश्य तक ले जाती है। आज हम केवल किताबी दर्शन पर बात नहीं करने वाले हैं। इस स्रोत के माध्यम से हम आत्मा, परमात्मा और समय के उस पूरे चक्र को डीकोड करेंगे, जो अक्सर ना मिथकों के नीचे दबा रह जाता है। सही बात है। इस पाठ के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आदि, मध्य और अंत, मतलब शुरुआत, मध्य और अंत की स्पष्ट समझ है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। स्रोत के पहले ही हिस्से में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, रूहानी इंजेक्शन या स्पिरिचुअल इंजेक्शन। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि ये उसी रीसेट बटन की तरह है। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब अध्यात्म को तो हमेशा से बहुत मुश्किल माना गया है ना, कठिन तपस्या, जंगलों में जाना, महीनों तक उपवास करना। फिर ये स्रोत अचानक से इतनी सरलता की बात क्यों कर रहा है? इसमें एक मन मना भव नाम के इंजेक्शन का जिक्र है। इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी या तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। मनमनाभव का बहुत ही सीधा सा अर्थ बताया गया है। अपने मन को मुझ में, यानी उस सर्वोच्च सत्ता में लगाओ। पर ये काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए किसी का दिमाग अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से भरा हुआ है। स्रोत इन नकारात्मक चीजों को विकर्म या एक तरह से जंक फाइल्स कहता है। अच्छा, जंक फाइल्स। हाँ, और जब इंसान का मन उस सर्वोच्च और शुद्ध सत्ता पर एकाग्र होता है, तो वो एक बहुत हाई और पवित्र फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाता है। वो शुद्ध ऊर्जा मन के अंदर की उन लो फ्रीक्वेंसी वाली जंक फाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। अरे वाह! तो यही वो रूहानी इंजेक्शन है जो आत्मा को उसकी ओरिजिनल स्थिति में वापस ले आता है। एग्जैक्टली, ये बहुत ही सीधा कनेक्शन है। पर एक सवाल उठता है यहाँ। अगर कनेक्शन इतना ही सीधा है, तो दुनिया भर में अध्यात्म के नाम पर इतनी अलग-अलग भाषाएं और इतने सारे कर्मकांड क्यों हैं? स्रोत में तो लिखा है कि भगवान सीधे और सरल शब्दों में बात करते हैं। इस सवाल का जवाब समय के चक्र में छिपा है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जब कोई भी चीज नई होती है, तो वो अपने सबसे शुद्ध और सरल रूप में होती है। इसे सतयुग या नई दुनिया कहा गया है, जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। हाँ, उस समय पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही मत था। कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हर चीज में जटिलता आने लगती है। मतलब जैसे आज के समय में? बिल्कुल, आज हम कलयुग के अंत में हैं, जहां दुनिया हजारों पंथों और अनगिनत भाषाओं में बढ़ गई है। सत्य तो एक ही था, लेकिन इंसानों ने समय के साथ उसे मुश्किल भाषाओं और कर्मकांडों की परतों के नीचे दबा दिया। भगवान को उन परतों की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो सीधे उसी भाषा में बात करेंगे जो आत्मा आसानी से समझ सके। सही कहा। लेकिन रुको, ये बात तो समझ में आती है कि परमात्मा को जटिलताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरलता ही अंतिम सत्य है, तो हमारे इतिहास और पुराणों में इतनी भयानक इमेजेस क्यों हैं? आप किस इमेज की बात कर रही हैं? मैं स्वदर्शन चक्र की बात कर रही हूँ। इस स्रोत में इसका जिक्र है। बचपन से हम सब ने टीवी पर या चित्रों में स्वदर्शन चक्र को एक हथियार के रूप में ही देखा है। एक तेज घूमता हुआ चक्र जो सीधे दुश्मनों का गला काट देता है। हाँ, लोगों के दिमाग में यही छवि है। तो ये तो स्पष्ट रूप से हिंसा का प्रतीक हुआ ना। फिर ये स्रोत इसे एक आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में क्यों पेश कर रहा है? क्या हमने इसे हमेशा गलत समझा? ये शायद इस पूरे पाठ का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। स्रोत पूरी तरह से इस हिंसक छवि को खारिज करता है। असल में भौतिक शास्त्रों ने एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीक को एक सचमुच के लोहे के हथियार में बदल दिया। अच्छा, तो असल में इसका मतलब क्या है? अगर हम स्वदर्शन चक्र शब्द को तोड़ें,
तो स्व का अर्थ है स्वयं, यानी अपनी आत्मा। दर्शन का अर्थ है देखना या स्पष्ट रूप से समझना, और चक्र का अर्थ है समय का पहिया। तो स्वदर्शन चक्रधारी होने का मतलब उंगली पर कोई हथियार घुमाना नहीं है। तो क्या है? ये अपने दिमाग में समय के इस चक्र को घुमाना है। ये इस बात का बौद्धिक ज्ञान है कि सृष्टि सतो प्रधान यानी नई और शुद्ध से तमो प्रधान यानी पुरानी और पतित कैसे बनती है, और फिर वापस नई कैसे होती है। लेकिन एक मिनट, किसी व्यक्ति को ये ज्ञान होने से कि दुनिया नई से पुरानी कैसे होती है, उसकी असल जिंदगी की परेशानियां कैसे कट जाएंगी? मतलब हथियार वाला चक्र तो कम से कम सामने वाले दुश्मन को खत्म कर देता है, ये ज्ञान का चक्र क्या काटता है? ये अज्ञानता और भ्रम का गला काटता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति एक बहुत डरावनी हॉरर फिल्म देख रहा है और वो भूल चुका है कि ये सिर्फ एक फिल्म है, तो क्या होगा? वो दहशत में आ जाएगा, डर जाएगा। बिल्कुल, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसे पूरी कहानी का आदि मध्य अंत पता हो, उसे पता हो कि ये सिर्फ एक चक्र है और अंत में सब ठीक होने वाला है, तो क्या वो घबराएगा? नहीं, तब तो वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। बस यही बात है। स्वदर्शन चक्र इंसान के अंदर से उस डर, चिंता और रिएक्ट करने की आदत को काट देता है। जब पूरी कहानी समझ आ जाती है तो इंसान वर्तमान की उथल-पुथल से परेशान नहीं होता। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। सिनेमा घर में बैठे उस दर्शक की तरह जिसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से पता है, लेकिन श्रोत एक और बहुत बड़ा दावा करता है। क्या दावा? इसमें लिखा है कि ये आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी शास्त्र या कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? मतलब दुनिया में तो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, क्या वो ये नॉलेज नहीं दे सकते? इसके पीछे का तर्क बहुत ही स्ट्रांग है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है, तो क्या वो कभी उस पूरी भूल भुलैया का सटीक नक्शा बना सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो खुद अंदर फंसा है। उसे सिर्फ अपने आसपास का हिस्सा ही दिखेगा। एग्जैक्टली, उसकी दृष्टि सीमित है। शास्त्र मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं और मनुष्य जन्म मरण के इस चक्र के अंदर आते हैं। स्रोत कहता है कि जो खुद इस चक्र के अंदर घूम रहा है, वो पूरे चक्र का निष्पक्ष ज्ञान कैसे दे सकता है? सही बात है। ये नॉलेज केवल वही दे सकता है जो इस पूरी भूल भुलैया के बाहर खड़ा है, जो इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और स्रोत के अनुसार वो केवल निराकार भगवान है। मुझे यहाँ एक और बात थोड़ी खटक रही है। हम आमतौर पर भगवान और देवताओं को एक ही मान लेते हैं ना। हम कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है या ब्रह्मा भगवान है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेकिन ये स्रोत भगवान और देवताओं के बीच एक बहुत गहरी लाइन खींचता है। ये कहता है कि भगवान पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन देवता लेते हैं। ये फंडा कैसे काम करता है? यही वो पॉइंट है जहां अध्यात्म और लॉजिक एकदम साथ आते हैं। इसे एक फोटोकॉपी मशीन के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। जब आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पहली फोटोकॉपी निकालते हैं तो वो एकदम साफ और स्पष्ट होती है। मान लीजिए वो पहली कॉपी सतयुग के देवता हैं। लेकिन जब आप उसी कॉपी की एक और कॉपी निकालते हैं और फिर उसकी भी कॉपी निकालते हैं, तो क्या होता है? क्वालिटी गिरने लगती है, वो धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। कई बार जन्म लेने के बाद आत्मा की वो मूल पवित्रता और ऊर्जा कम होने लगती है। स्रोत में श्री कृष्ण का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा जहां उन्हें श्याम सुंदर कहा गया है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि सतयुग में जब आत्मा अपने पहले जन्म में थी तो वो सुंदर यानी पूरी तरह से शुद्ध थी। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म तक पहुंचते हुए आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो गई और वो श्याम यानी तमो प्रधान बन गई। हाँ, एकदम सही। देवताओं की आत्माएं भी समय के साथ पुरानी होती हैं, लेकिन निराकार भगवान कभी इस चक्र में जन्म नहीं लेते। वे शरीर धारण करके कर्मों के बंधन में नहीं बनते, इसलिए वे सदा पावन रहते हैं। मतलब वे वो ओरिजिनल मास्टर कॉपी हैं जो कभी धुंधली नहीं होती। एग्जैक्टली। इस फोटोकॉपी वाले उदाहरण से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन अगर हर आत्मा समय के साथ श्याम या पुरानी पड़ गई है, तो इस दुनिया को वापस सुंदर कौन बनाएगा? स्रोत में यहाँ रूहानी सर्जन की बात की गई है। हाँ, क्योंकि आत्मा पतित हो गई है। तो ये सर्जन अपना काम कैसे करता है जबकि उसका अपना कोई भौतिक शरीर ही नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर कोई सर्जन है तो उसे सर्जरी करने के लिए हाथ तो चाहिए ही। निराकार शिव का अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए स्रोत के अनुसार वे एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। अच्छा, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। बिल्कुल। ये किसी जादू की तरह नहीं है कि आसमान से कोई आवाज आएगी। भगवान ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके उनके मुख से ये ज्ञान सुनाते हैं।
और जो आत्माएं इस ज्ञान को स्वीकार करती हैं वे एक तरह से नया जन्म लेती हैं। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मुख वंशावली ब्राह्मण। एक आम इंसान के लिए इस शब्द का क्या मतलब है? ये सुनने में तो किसी प्राचीन जाति व्यवस्था जैसा लगता है। नहीं, इसका शारीरिक जन्म या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। वंशावली का मतलब होता है संतान। दुनिया में बच्चे कुख वंशावली होते हैं, यानी वे एक भौतिक गर्भ से जन्म लेते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल जन्म। लेकिन ज्ञान के मार्ग में कोई भौतिक जन्म नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा बोले गए श्रेष्ठ शब्दों और विचारधारा को अपना लेता है तो वो वैचारिक रूप से एक नया इंसान बन जाता है। तो चूंकि ये नया जन्म मुख से निकले हुए शब्दों के आधार पर हुआ है, इसलिए इसे मुख वंशावली कहा गया है। सही कहा। ये शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जन्म है। ये तो मुझे किसी घर के रेनोवेशन जैसा लग रहा है। मान लीजिए किसी का एक पुश्तैनी घर है जो अब जर्जर हो चुका है, दीवारें दरक रही हैं। अब उस घर को ठीक करने के 2 तरीके हैं। बिल्कुल। पार छोड़ना नहीं है। हाँ, ये तुलना अध्यात्म के सबसे बड़े मिथक को तोड़ती है। सदियों से लोगों को लगता रहा है कि भगवान को पाने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिम्मेदारियों से भागना पड़ेगा। लेकिन ये स्रोत राजयोग की बात करता है। राजयोग का मतलब है राजा की तरह रहना, ना कि भिखारी की तरह भाग जाना। घर के रेनोवेशन की तरह आपको अपने ही घर में अपनी नौकरी के बीच रहते हुए अपने अंदर के 5 विकारों का संन्यास करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हाँ, स्रोत कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकती। हमें भी उसी समाज में रहकर वो कमल बनना है। बिल्कुल। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत ही शानदार लगती है। कमल का फूल बनो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। लेकिन चलिए थोड़ी कड़वी सच्चाई पर आते हैं। बताइए। जब असल जिंदगी में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या जब ऑफिस में सब कुछ गलत हो रहा होता है, तब ये सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। उस समय मनमना भाव याद नहीं आता। उस समय सिर्फ गुस्सा आता है। स्रोत में एक माया शब्द का जिक्र है। ये माया असल में है क्या और इसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? देखिए, माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है। इस श्रुत के संदर्भ में माया वो हर बाहरी परिस्थिति है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को वापस नीचे गिरा देती है, जो हमें शरीर के भान में ले आती है। अच्छा। बॉस का चिल्लाना या बीमारी का आना ये माया नहीं है, ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन उस परिस्थिति में आपका डिप्रेशन में जाना वो माया का प्रभाव है। और रही बात इसे प्रैक्टिकल बनाने की, तो श्रुत के अंत में जो वरदान है वो इसी की मास्टर की है। उसमें अनुभव की, विल पावर की बात की गई है ना? हाँ, विल पावर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर किसी को तैरना सीखना है तो वो लाइब्रेरी में बैठकर स्विमिंग पर 10 किताबें पढ़ ले, उसे पूरी थ्योरी पता होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे अचानक गहरे पानी में धक्का दे दिया जाए तो क्या वो किताब का ज्ञान उससे बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक उसने खुद पानी में उतरकर तैरने का अनुभव नहीं किया है, थ्योरी किसी काम की नहीं। क्या स्रोत इसी अनुभव की बात कर रहा है? एकदम सही पकड़ा आपने। ज्ञान सिर्फ एक जानकारी है जो आपके दिमाग में रहती है, लेकिन अनुभव आपकी रगों में बहता है। स्रोत कहता है कि सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अगर किसी के पास शांति का सिर्फ नॉलेज है कि मुझे शांत रहना चाहिए, तो एक छोटी सी बुरी खबर भी उसे हिला देगी। लेकिन अगर उसने ध्यान में बैठकर उस शांति का सचमुच अनुभव किया है, तो वो एक अनुभवी मूर्त बन जाता है। तो एक अनुभवी मूर्त इंसान बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से कैसे निपटता है? क्या उसे गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाता है? एक अनुभवी मूर्त आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। स्रोत स्पष्ट कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी के आगे माया टिक नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे। तूफान तो आएंगे ही। हाँ, लेकिन वो अडोल रहेगा। जिस समय उसे सहनशीलता की जरूरत होगी, उसका अनुभव 1 सेकंड में उस शक्ति को एक्टिव कर देगा। वो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करेगा। ये तो खुद का एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? हम खुद का कवच बनाने के बजाय दुनिया भर की कमियां निकालने बैठ जाते हैं। कोई न्यूज़ देखकर परेशान है, कोई रिश्तेदारों की बुराई कर रहा है। हाँ, और स्रोत का अंतिम स्लोगन इसी आदत पर एक बहुत करारी चोट करता है। वो स्लोगन शायद पूरे अध्यात्म का सार है। 1-2 को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। सही बात है। हम अपनी 90% ऊर्जा दूसरों का विश्लेषण करने में बर्बाद कर देते हैं। इस प्रदर्शन में हम अपना स्वदर्शन भूल जाते हैं।
हम दूसरों के जर्जर घर को देखकर ताने मारते हैं, जबकि हमारे अपने घर की छत टपक रही होती है। यही वो बिंदु है जहां ये पूरा स्रोत एक घेरा पूरा करता है। चाहे बात उस रूहानी इंजेक्शन की हो या कमल के फूल की तरह रहने की, सब कुछ अंततः स्वयं पर आकर टिक जाता है। बाहर की दुनिया को ठीक करने के बजाय इंसान को सिर्फ अपनी जंक फाइल्स को डिलीट करना है। बिल्कुल। और यही आज के इस विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष है। ये स्रोत हमें वापस हमारे अपने मन के आईने के सामने खड़ा कर देता है। और यहाँ पर श्रोताओं को खुद से एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। वो क्या? क्या हम हर दिन नई नई किताबें पढ़कर केवल जानकारी की लाइब्रेरी खड़ी कर रहे हैं, या हम उस जानकारी को अपनी अनुभव की अथॉरिटी बना रहे हैं? ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसे अनुभव में उतारना ही असली अध्यात्म है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आप केवल सोचने के बजाय सच में अनुभव करने का प्रयास करेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि शायद पूरी जिंदगी के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। जानकारी से अनुभव तक की यह यात्रा ही वास्तव में स्वदर्शन चक्र को घुमाना है। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने आज आपको अपने ही मन को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दिया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।